अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, अभी रिसेंटली डीएचए के एक स्कूल में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत शोर मचाया कि जी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्कूल के हालात ख़राब हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन देखने की बात ये है, सोचने की बात ये है कि सिर्फ हमारे स्कूल्स के हालात बिगड़े हुए नहीं हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस को जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी माशाल्लाह से बाबा आदम बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं आए, बल्कि आप किसी डांस क्लब में आ गए हैं, किसी बार में आ गए हैं, किसी स्मोकिंग बार में आ गए, किसी शीशा बार में आ गए हैं। ये जो वीडियोस अभी आप देख रहे हैं ये लाहौर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की वीडियोस हैं, जो अभी रिसेंटली वहाँ पे फेयरवेल पार्टी हुई है। वहाँ पे माशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को देखिए कि कितने खूबसूरत ड्रेसेस में वो वहाँ मौजूद हैं और क्या शुत्रे बेमुहार की तरह स्मोकिंग हो रही है, लड़कियाँ स्मोक कर रही हैं, लड़के जो हैं उनके हाथों में ड्रिंक किया जा रहा है। ये एक तालीमी इदारे का हाल है और अगर आप उनके ड्रेसिंग के ऊपर देखें तो ये कहीं से भी कोई तालीमी इदारा तो नहीं लग रहा। पूरी दुनिया में जो भी तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है कि स्टूडेंट्स को उस ड्रेस कोड को फॉलो करना है। आपकी बॉडी के लिए कोड्स एंड कंडक्ट जो हैं उनको डिसाइड किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अगर कोई उनको उन रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे वज़ीर तालीम और हमारा तालीम का इदारा जो है, क्या वो खामोश भंग का नशा करके सोया हुआ है? क्या उसे ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही? बड़े लेवल के ऊपर अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में कॉन्सर्ट के नाम पे, कव्वाली नाइट के नाम पे, फेयरवेल पार्टी के नाम पे, हलवन पार्टी के नाम पे और न जाने किस किस चीज़ की पार्टी के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा है। ड्रग्स चल रहे हैं, कोकेन चल रही है, आइस चल रही है, इसके अलावा ड्रिंक्स चल रही हैं। स्टूडेंट्स को देख के ऐसे लगता है जैसे कोई शीला जो है वो किसी फिल्म से आई है और अपनी जवानी जो है वो दिखाना चाह रही है। ड्रेसिंग आपकी जो है वो इस हद तक वाहियात हो चुकी है और कोई ड्रेस कोड, कोई एथिकल कोड जो है उसको डिसाइड नहीं किया गया है। कहाँ सोई हुई है हमारी गवर्नमेंट और कहाँ सोए हुए हैं अरबाब इख्तियार जिनको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ पैसा दे के फंड करके किया जा रहा है। जानबूझ के एक फंडामेंटल प्लान के ज़रिए से आपके मुआशरे में, आपकी यूथ में बेहयाई और फहाशी को फैलाया जा रहा है। वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आपके तालिब इल्मों को नशे की तरफ ले जाया जा रहा है, बेहयाई की तरफ, उनके लिए ज़नाकारी आम की जा रही है। उनके लिए सब चीज़ों को इतना नॉर्मल बनाया जा रहा है कि ताकि जब उनको इस चीज़ से रोकने की कोशिश की जाए तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। और ज़ाहिर है जिन मुआशरों में बेहयाई और फहाशी फैल जाती है वहाँ फिर किसी प्रोडक्टिव माइंड का कुछ होना मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ वो सब होगा जो इस्लाम के असूलों के ऊपर बेस्ड है, तो फिर वहाँ पे इस्लाम की बुनियादों को हिलाने के लिए, उसकी तबाही के लिए सबसे बेस्ट हथियार उसकी नौजवान कौम को गुमराह करना है। और नौजवान कौम को गुमराह करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स को ले जाया जाएगा, वहाँ पे ज़ना आम किया जाएगा। आप ये ज़रा एक वीडियो जो मैं साथ चला रही हूँ इसको देखिए। ये यूसीपी पाकिस्तान है। यूसीपी एक यूनिवर्सिटी, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है जिसमें क्लास के टाइम में, यूनिवर्सिटी के टाइमिंग में ये देखें कि ये लड़का बेलिबास खड़ा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको किसी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। अभी रिसेंटली एक डीएचए में कोई लड़की बालकनी में बेलिबास होकर खड़ी हुई थी, बिकनी के अंदर खड़ी थी, तो उसके ऊपर इतना बवाल खड़ा हुआ था। तो ये देखिए, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भरी यूनिवर्सिटी में लिबास उतार के खड़े हैं। आप में हिम्मत है, दम है तो इनको जाके रोकिए। और ज़रा ये एनसीए वाले लड़कियों को देखिए, इनके लड़कों को देखिए कि क्या पहने खड़े हैं, क्या पी रहे हैं। अगर आप में दम है तो इनको रोकिए, वरना फिर इनको नया पाकिस्तान बना के दीजिए। अरबाब इख्तियार को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है जेबें भरनी हैं, डॉलर नहीं मिलेंगे तो उन लोगों के ऐश इशरत पूरे नहीं होंगे। जो हमारा इंटरनेशनल फंडा, जो हमारे ऊपर पूरा प्लान नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, होने दीजिए। आपके बच्चे तो बाहर बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, बिगड़ जाएं, तबाह हो जाएं, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल का अखलाकी जो गिरावट है वो होती चली जाए। कोई ज़रूरत नहीं इस पर परेशान होने की। ना आपको जो देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बच्ची घर से अबाया करके जा रही है तो क्या आया वो वहाँ पे अबाया में ही होती है या कहीं वो भी किसी दिन बिकनी में नज़र आएगी। आपको क्या पता कि आपकी यूनिवर्सिटी में जाने वाली बच्ची या बच्चा ड्रग कर रहा है या क्लास ले रहा है? क्या आप लोगों ने कभी चेक इन बैलेंस रखा?
اس طرح کی ویڈیوز جب آتی ہیں تو کیا آپ لوگ صرف شور مچاتے ہیں یا واقعی کچھ کرتے ہیں؟ پیرنٹس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں لیجئے، ویڈیوز دیکھیے، موج کریں، کیا رکھا ہے چیک اینڈ بیلنس میں، ہمارے بچے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، ہماری نوجوان قوم ہمارے خلاف نہ ہو جائے، برباد بے شک ہو جائے۔ ذرا نہیں پورا سوچئے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔